मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हें अपने दर्शन देने के लिए एक बार फिर इस धरती लोक पर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, किंतु तुमने मेरी कभी भक्ति नहीं छोड़ी। इसलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें मनचाहा वरदान देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, संसार में हर कोई यह चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, परंतु वह यह भूल जाता है कि वह अपने जीवन को खुशियों से स्वयं भर सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान ना कर सके, परंतु आज के समय में अपने स्वार्थ में आकर लोग मेहनत करना भूल चुके हैं, जिसके कारण आगे चलकर उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। किंतु तुमने सदा ही मुझे प्रेम किया है और तुम्हारे इस प्रेम के कारण मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी भक्ति करना कभी नहीं भूलते, चाहे फिर तुम्हारे जीवन में कितने ही दुख क्यों ना हो। तुम मुझे हमेशा याद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें इन दुखों से बाहर आने के लिए कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो तुम्हें आज ही इन दुखों से मुक्ति दिलाने में तुम्हारी सहायता करना शुरू कर देंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य तुम्हारा यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जब तक तुम स्वयं को इस काबिल नहीं बना लेते कि तुम अपने जीवन में कुछ कर लो, तब तक तुम्हें सारी चीज़ों से दूर रहना होगा जो तुम्हें जीवन में अपने लक्ष्य से भटकाती हैं। फिर चाहे वह तुम्हारे अंदर का डर हो या फिर किसी मनुष्य के प्रति तुम्हारी भावना। मेरे बच्चे, सबसे पहला लक्ष्य तुम्हारा यह है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है और उसके लिए तुम्हें उन चीज़ों से दूर होना होगा जो तुम्हारे ध्यान को अपने लक्ष्य से दूर करने की कोशिश करता है। दूसरा बड़ा कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम उन चीज़ों को करना छोड़ दो जिन चीज़ों से तुम्हें नुकसान पहुंचता है। तुम अक्सर वह कार्य करते हो जो कार्य तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे, जब तक तुम ऐसे कार्य अपने जीवन में करते रहोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं अपने जीवन को सही करना प्रारंभ करना होगा। तीसरा और अंतिम सबसे बड़ा कार्य तुम्हें स्वयं के अंदर अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना है। जब तक तुम अपनी अंदर की आत्मशक्ति को जागृत नहीं करोगे, तब तक हर कार्य तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, यह आत्मशक्ति और कुछ नहीं, केवल तुम्हारा स्वयं पर विश्वास है। जो स्वयं पर विश्वास करते हैं, यह आत्मशक्ति उन्हें सदा ही आगे अपने जीवन में लेकर जाती है। परंतु जो स्वयं पर विश्वास नहीं करते, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते।
जिस इंसान ने इन तीनों चीज़ों को समझ लिया वह हमेशा आगे बढ़ जाता है, और जो इंसान इन चीज़ों को नहीं समझ पाते वह कभी भी सफल नहीं हो पाते। मेरे बच्चे, सफलता जीवन की वह कुंजी है जो इंसान को सदा अच्छी राह पर लेकर जाती है, और असफलता इंसान को हमेशा बुराई के मार्ग पर ले जाती है। जो इंसान अपने जीवन में मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं उन्हें सारे सुख और शांति प्रदान होते हैं, परंतु जो असफल रह जाते हैं उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। मैं जानता हूँ मैंने जो बातें तुम्हें कही है वह तुमने पहले भी सुनी होगी, परंतु यदि यह बातें फिर तुम सुनकर भी अपने जीवन में अच्छे कार्य नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं बदल पाए, तो मेरे बच्चे तुम संसार में किसी भी चीज़ को कभी हासिल नहीं कर सकते। अब यह तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें अपने जीवन को कैसा बनाना है। मेरे संदेश का माध्यम केवल तुम्हें जागृत करना था। यदि तुम्हें कभी मेरी याद आए तो उस समय केवल मुझे अपने सच्चे दिल से याद करना। मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा, लेकिन यह याद रखना तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी तुम मुझे देख पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मुझे आशा है कि मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्णतः बदल देगा और तुम एक अच्छे इंसान बने रहोगे जो दूसरे लोगों की मदद करेगा और उन लोगों को हमेशा सही राह दिखाएगा, जो राह मैंने आज तुम्हें बताई है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।